नमस्कार, आई एम गोइंग टू टीच यू थेस थ्योरम। थेस थ्योरम पे जानने के पहले हमें सिमिलर होती क्या है, सिमिलर फिगर। फॉर एग्जांपल, आप एनसीईआरटी कोई आपने रेक्टेंगल लिया या कुछ भी लिया, फिगर हमने ले लिया इसे, ठीक, इसमें से इक्वल ऐसे हमने काट दिया इसे लाइक दिस। तो 1 2 3 देयर आर 4 पार्ट। तो ये पार्ट होगा, दिस पार्ट इज सिमिलर टू दैट होल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये फिगर है, सपोज ABCD है, जो भी है, ये फिगर पूरे फिगर की सिमिलर। अगर हम ये दो फिगर ले लेते हैं तब भी ये दोनों फिगर इस पूरे फिगर के सिमिलर होगी। अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये भी सिमिलर होगी। अगर पूरा ले लेते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सो जैसे ये पार्ट है, ये सपोज है 1, ये पूरा 4 cm है, तो 1 cm है, तो ये 1/4 हो जाएगा। सपोज ABCD EFGHIJ, तो ABDC सिमिलर हो जाएगी ABJI। ये अगर हम इसको ले लेते हैं, ये अगर इक्वल हमने काटा है तो ये पूरी फिगर पूरे के सिमिलर हो जाती है। बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा, कभी आप जाओ अपना जूता खरीदने जाओ, बाटा कंपनी में एक मॉडल का जूता आपने खरीदा, तो उसमें 1 नंबर लोगे, फिर 2 नंबर लोगे, तो अगर सेम मॉडल सेम है तो सारी फिगर क्या होगी, आप देखो साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ती जाती है, बट शेप आर सेम, शेप आर सेम। तो इफ शेप आर सेम, साइज आर डिफरेंट, that is called similar. Shape are same but size are different. For example, अब आपके सिलेबस में ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप में। अब ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, another circle is this, all circle are similar, all circle are similar. स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये ABCD DEF, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो जो भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी वो सारी फिगर सिमिलर होगी, जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी सारी फिगर सिमिलर होगी। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट ऑल similar figure is not congruent. All congruent figure are similar, but all similar figure are not congruent, are not congruent. For example, हमने ट्राइंगल ले लिया लाइक दिस, राइट एंगल ले लिया, ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ABC DEF 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, सो 90 डिग्री। तो दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस, बल्कि इसको ले लो, यहां 10 कर दो, तो राइट एंगल हाइपोनियस और एनी साइड, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय आर्चर्स टेस्ट। सेम एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर।
5 5 5 DEF। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC सिमिलर कॉन्ग्रुएंट DEF बाय ट्रिपल S। तो एंगल ट्राइंगल ABC इज आल्सो सिमिलर टू DEF। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है और सिमिलर का सिंबल ये होता है ABC सिमिलर DEF। इसको बोलते हैं बाय ट्रिपल S सिमिलरिटी। अनदर एग्जांपल ABC ट्राइंगल है 2 सेंटीमीटर 2, अनदर ट्राइंगल DEF 6 सेंटीमीटर। सो ABC, अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC is not to DEF. Okay, so according to definition, all congruent triangle are similar, but all similar triangle are not congruent. हम इसको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि इसी में थेस थ्योरम, जब तक ये समझ आएगा थेस थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ आपने 5 कैसे पढ़े थे, ASA, ट्रिपल S, RHS, SAS और लास्ट में पढ़ा था डबल AS। ये कॉन्ग्रुएंसी है। तो अभी हमने कहा कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर ये पांचों के सप्लाई हो रहा तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा। अब सिमिलरिटी में इस साल आप पढ़ोगे डबल ए केस और ट्रिपल ए केस। फॉर एग्जांपल ए ट्रायंगल ABC, अनदर ट्रायंगल DEF। ये 60 डिग्री है, ये 60 है, ये 70 है, ये 70 है। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, अब ध्यान दो DEF। अब इसमें चीज और आपको बताएंगे कंफ्यूजन कहां होता है, ठीक है। ट्राइंगल ABC सिमिलर DEF, ठीक। नाउ 5 cm 5 cm 10 cm 10 cm और this angle is 30 degree, this angle is 30 degree. So 5 cm 5 cm, which type of similarity? SAS similarity. So AB upon DEF. तो AB upon DE is equal to 5.10, that is 1/2. BC upon EF, that is also 5.10, 1/2. And angle B is equal to angle E is equal to 30 degree, is called SAS similarity. Suppose ये 5 ना के यहाँ 6 होता, यहाँ 6 होता, यहाँ 12 होता, तब भी ये सिमिलर होता। तब क्या हो जाता है, यहाँ जाएगा 6/12 हो जाता, होता ना होता, दैट इज आल्सो 1/2। तो ये भी दोनों फिगर सिमिलर है। सिमिलरली सपोज 5 cm 6 cm 7 cm 10 cm 12 cm and 14 cm. So AB upon DE is equal to, that is 5.10. BC upon EF, that is 6/12, and AC upon DF, that is 7/14, is also 1/2, 1/2, 1/2. So triangle ABC
triangle ABC similar triangle DEF by triple S. ठीक, so with according definition all congruent triangle are similar but all similar triangle are not congruent. अब ये congruent नहीं होगा क्योंकि साइड सब congruent क्या होता है, इक्वल होने चाहिए। 6 है तो 6 है, 5 है 5 है, 10 है 7 है तो 7 होना चाहिए, तो congruent हो जाता है। यहाँ इसका रेशियो इक्वल है तो therefore triangle ABC similar DEF। अब इसके अगर ये समझ गए हो एक्सरसाइज की बाद में कराएंगे। आज बात करते हैं फेस थ्योरम की। एक चीज के पहले और जान लो, सपोज एक छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, एबीसी ट्राइंगल है और ये DEF है, DEF है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये 60 है, ये 70 है। तो इज ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ध्यान दीजिएगा, इज ट्राइंगल ABC सिमिलर DEF? आंसर इज नो, आंसर इज नो। व्हाई? वी नो दैट इफ ABC similar triangle DEF, then angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, and angle C equal to angle F. Corresponding angles are equal. So A is equal to D. So A is 70, but D is not 70. Therefore, triangle ABC is not similar to DEF. Wrong है ये? ठीक, नो हो गया। नाउ क्वेश्चन इज सिमिलर क्या होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है यही हम कराएंगे, इसको आपको याद रखना है। हम यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल, यहाँ लिखा एंड ट्राइंगल लिख दिया। अब सबसे पहले मैंने लिखा बी, तो बी 60 ई 60, हमने लिख दिया यहाँ बी, यहाँ लिख दिया ई, बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया बी। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आपने देखा है यहाँ A 70, तो A इक्वल टू किसके हो गया, F के, तो एंगल A इक्वल टू F इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, अब यहाँ हमने A लिखा, यहाँ A लिख दिया, और कुछ आपको याद नहीं करना है। ठीक, अब देखो B A हो गया, अब इसमें बचा क्या, B हो गया, A हो गया, C बचा, यहाँ C लिख दो, यहाँ देखो क्या बचा, E हो गया, F हो गया, D हो गया। तो ट्राइंगल ABC BAC सिमिलर टू EFD, समझा? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, मतलब ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर नहीं होगा। गलती यहाँ होती है, लोग ABC सिमिलर DEF लिखते हैं, जबकि अकॉर्डिंग डेफिनेशन है अगर ABC DEF के तो A इक्वल टू D होगा, B इक्वल टू E होगा और C इक्वल टू F होगा, लेकिन यहाँ एंगल्स क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? अब अगर आप इतना समझ जाओगे तो आपको थेस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू थेस थ्योरम। इसको बीपीटी के नाम से जानते हैं, बोलो बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। So according to third theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. For example, ये है ABC, ABC, DEF। सो इसी पर ये सारी पिक्चर से क्लियर हो जाएगी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉन की गई थी पैरेलल टू थर्ड साइड, BC के पैरेलल ड्रा की गई। ठीक, इंटरसेक्ट AB को D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो DE जो होगा ये इसके पैरेलल है, तो प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन AC, सब कुछ इसमें लिखा है। ठीक, नाउ
फिगर, ये फिगर इसकी होगी, डिफरेंशियल आपने पढ़ा होगा ए बी सी डी ई एफ। तो गिवन, सबसे पहले गिवन होता है, तो गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी, टू प्रूव AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पे करेंगे M और N कर दीजिए। ड्रा DN perpendicular AC and EM perpendicular AB, join BC and B, join CD and BE। So given in triangle ABC this ABC, in triangle ABCD parallel BC, to prove AD upon DB is equal to A upon EC, कंस्ट्रक्शन ने किया। Now proof, now proof area triangle ADE upon area triangle, देखो ADE and BDE। अब एरिया ABC क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, तो बेस ED और हाइट है EM, तो AD इंटू EM अपॉन 2। अब एरिया BDE, इसकी एरिया क्या हो गई, बेस हो जाएगा BD और हाइट यही होगी, EM ही हाइट होगी, ठीक है, तो हो जाएगा BD इंटू EM अपॉन 2, 2 कैंसिल, EM कैंसिल, इक्वल टू AD अपॉन BD। इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक। ऐसे रख लो, ADE ये ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। फिर हमने ये ट्रायंगल लिया, BDA लिया, तो इसमें बेस BD हो गया और हाइट ट्रायंगल के सेम होगी, दैट इज EM, तो EM अपॉन 2, 2 कैंसिल, EM कैंसिल, AD अपॉन BD। अब यही काम हम इधर से करेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन AED भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अपॉन एरिया, अब ये ट्रायंगल लेंगे, दिस ट्रायंगल DEC या CED, DEC। अच्छा, इसमें बेस क्या है, A बेस है, तो A हमने ले लिया, इनटू हाइट क्या है, DN अपॉन 2। नाउ एरिया DEC या CED, बेस क्या है, EC, हाइट क्या है इसमें, DN अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, DN कैंसिल, तो आ गया A अपॉन EC, इसको हमने 2 मान लिया, A अपॉन EC। 9 में थ्योरम आपने पढ़ा था, याद कीजिए, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है,
तो कोई भी सेम बेस पे कोई भी ट्रायंगल बनते हैं, ये ट्रायंगल, तो इसकी एरिया और इसकी एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। इफ दिस पैरेलल टू दिस, तो एक थ्योरम यहां अप्लाई कर दो। तो आपने देखा है डी पैरेलल किसके हैं, इसके हैं, और ये दोनों ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बीइंग विद सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, थ्योरम ने पढ़ा है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल टू DBE, DBE, ठीक, इसको हमने थर्ड मान लिया, ये थर्ड हो गया। इसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये ऊपर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, AD upon DB equal to AD upon BC, hence proved, please write down। एक बार फिर से समझ लो, एरिया ट्रायंगल ने AD लिया, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, फिर ये ट्रायंगल लिया BDE, तो बेस BD इंटू हाइट अपॉन 2 1 मान लिया, इसको इधर से लिया ADE, तो बेस AE हाइट DN, AE इंटू DN अपॉन 2, इधर से लिखा EC, तो बेस EC हाइट इज आल्सो DN, तो EC इंटू DN अपॉन 2 काट दिया। फिर 9 में बताया थ्योरम पढ़ा है, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड विद सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, देन ट्रायंगुलर एरिया ट्रायंगल आर इक्वल, तो दोनों के एरिया इक्वल हो गए। हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड रखा, और भी लिखते हैं लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि BD दोनों इक्वल हो गए, इसको इक्वेट कर दिए तो आंसर आ गया, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।